हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा आपके यहाँ पे। आज का जो चैप्टर है ये है कंटिन्यूअस का पास्ट। और कंटिन्यूअस का पास्ट क्या होता है, इसको पास्ट प्रोग्रेसिव एक्शन भी कह सकते हैं या कंटिन्यूअस एक्शन भी कह सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाएं और आंसर कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, और कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई भी काम आपका जारी रहे, वही कंटिन्यूअस है। नाम से ही पता है, यानी कोई भी काम आपका जारी रहे। अगर वो काम प्रेजेंट टाइम में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर वो काम पास्ट टाइम में जारी है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर वो काम फ्यूचर में जारी है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं कि ये टाइमलाइन क्या होता है। टाइमलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी भाषा को बोलने के लिए। यानी मैं कुछ भी कहना चाहता हूँ और मुझे टाइम का पूरा ज्ञान है तो मैं अच्छे से उस बात को कह पाऊँगा बिना ट्रांसलेशन किए। तो प्रेजेंट टाइम होता क्या है? प्रेजेंट टाइम का मतलब ये है कि अभी, नाउ। और पास्ट टाइम का मतलब ये है कि जस्ट गॉन बाय रिसेंटली, यानी अभी के पीछे वाला का जितना समय है, एक सेकेंड भी आप पीछे जाएंगे तो पास्ट टाइम हो जाएगा, और एक सेकेंड भी अभी के मोमेंट से आगे जाएंगे तो फ्यूचर टाइम हो जाएगा। यानी हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो इस मोमेंट से जस्ट एक सेकेंड पीछे के बारे में बात करेंगे तो पास्ट हो जाएगा। और वो पास्ट में कंटिन्यूअस जो है, मतलब कोई भी काम एक समय पर शुरू हुआ और कुछ समय तक चला, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। यानी हम उस एक्शन के बारे में बात करेंगे जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हुआ बट कुछ समय तक लिए जारी रहा। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे हिंदी आती है। और अगर प्रेजेंट में बात करें तो रहा हूँ, रही है, रहे हो, जो भी आप हिंदी निकाल रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस। यानी अगर फ्यूचर में बात करूँ तो मैं ता रहूँगा, करता रहूँगा, सोता रहूँगा, जाता रहूँगा, खाता रहूँगा, पीता रहूँगा, दौड़ता रहूँगा, ऐसी हिंदी आती है। हिंदी बस आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं पूरे सेशन में ट्रांसलेशन करना नहीं सिखाता हूँ। यानी अगर मैं आपको ट्रांसलेशन करना सिखाऊँ तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश बोलने के लिए आपको रियल टाइम में उस सिचुएशन को समझना होता है और उसी को इंग्लिश भाषा में कह देना होता है। और अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचेंगे, यानी हिंदी, बंगाली, उर्दू, जो भी आप जानते हैं, मराठी, उसमें पहले सोचेंगे, फिर उसकी ग्रामर के रूल को सोचेंगे और उसके बाद आप इंग्लिश बोलेंगे। तो सोचिए प्रोसेसिंग टाइम कितना ज़्यादा है। प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होगा तो आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। बट अगर आपको ये पता हो कि मैं उस किसी भी बात को कहना चाहता हूँ और डायरेक्टली मैं इंग्लिश में कैसे कह दूँ तो बहुत आसान होगा, आप डायरेक्टली कह देंगे। तो मेरे सेशन में ट्रांसलेशन नहीं है, बट हिंदी हेल्प मैं देता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से कम समय में समझ में आ जाए। यानी कोई भी काम अगर आप जारी रखते हैं तो कंटिन्यूअस है, अगर पास्ट में जारी रखते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में जारी रखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर में जारी रखेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके हैं और आज पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस में आपका वाज और वर यूज़ होता है। वाज आपका आई के साथ यूज होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि एक आदमी या फिर एक आदमी के लिए जो भी प्रोनाउन यूज़ हुआ हो, जैसे ही, शी, इट, या कोई एक नाम ले लीजिए, रमेश, दिनेश, मुकेश, कोई भी नाम ले लीजिए, तो आप उसके साथ में वॉज लगाएंगे। इसके अलावा अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप वर लगाएंगे। एक प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि एक से अधिक, यानी एक से अधिक कोई नाम या फिर एक कोई ग्रुप हो, जैसे आई, वी। आई को छोड़ दीजिए, आई तो वी के साथ, आई के साथ तो वॉच लगेगा। वी, यू, दे, या फिर मैं कहूँ आप और मैं, या फिर मैं ये कहूँ कि राम एंड श्याम, या फिर मैं ये कहूँ जॉन एंड पीटर। तो एक क्या हो गया, दो नाम हो गए। यानी एक से अधिक के लिए आप वर का प्रयोग करेंगे।
वर्ब का जो फॉर्म लगता है दोस्तों, इसमें वर्ब में आईएनजी लगता है। और सारी कंटिन्यूअस, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कंटिन्यूअस जितना भी एक्टिव वॉइस अगर कंटिन्यूअस का है तो सब जगह आप आईएनजी वर्ब में लगा दीजिए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि क्वेश्चन फॉर्मेट और आंसर फॉर्मेट, तो क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में भी यहाँ पढ़ेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे से अगर सवाल शुरू होता है तो भी क्वेश्चन में आएगा। अगर आपका क्या से शुरू होता है तो भी क्वेश्चन में आएगा। तो क्या से शुरू होने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। आप रूल में देख सकते हैं, वॉच, वर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अगर आप कहना चाहते हैं कि वर यू गोइंग टू मुंबई, तो क्या आप मुंबई को जा रहे थे। और आप कहना चाहते हैं कि क्या आप द कश्मीर फाइल्स देख रहे थे, वर यू वॉचिंग द कश्मीर फाइल्स। आप कहना चाहते हैं कि क्या आप अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, वर यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। और आप कहना चाहते हैं कि क्या आप अपना होमवर्क पूरा कर रहे थे, तो वर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क। आप कहना चाहते हैं कि क्या आप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, तो वर यू वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर। अब अगर इसको सिंगुलर में बोलना है तो आप बोलेंगे वॉज शी हेल्पिंग हर फ्रेंड, क्या वह अपने दोस्त की मदद कर रही थी। क्या वह शाम को बाज़ार जा रहा था, तो वॉज ही गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग। यानी आप वाज वर से शुरू होने वाले जितने सवाल होते हैं उनकी हिंदी होती है क्या। अगर इसमें आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जोड़ लेना चाहते हैं या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं किसी से, तो व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर आप हेल्पिंग वर्ब से पहले रख दीजिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ले लीजिए। इसमें पूछना है कि वाई वर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त की मदद क्यों कर रहे थे। अगर नॉट लगाना है तो आप वाज वर्क का अब्रीविएशन फॉर्म वाजंट, वरंट यूज़ कर लीजिए, या फिर सब्जेक्ट के बाद आप नॉट रख दीजिए, तो आपका नेगेटिव वाला सेंटेंस बन जाएगा। वो कश्मीर फाइल्स मूवी क्यों नहीं देख रहा था, तो वाई वाजंट ही वॉचिंग द कश्मीर फाइल्स। इस तरीके के सवाल इसमें आते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आपको पॉजिटिव आंसर की तरफ बढ़ते हैं, आंसर में आपका पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस दो ही होता है। यानी आंसर का रूल आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर, वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड। आप कहना चाहते हैं आई वॉज हेल्पिंग यू, शी वॉज हेल्पिंग मी, शी वॉज वॉचिंग द कश्मीर फाइल्स, they were not watching the Kashmir files, they were opposing the Kashmir files, they were talking about the Kashmir files। ये सारे एग्जाम्पल्स आप बनाइए, बहुत सिंपल है, और प्रैक्टिस करते रहिए। क्या वह कश्मीर फाइल्स मूवी देख रही थी, वह कश्मीर फाइल्स मूवी देख रहा था, वह कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में बात कर रहा था। ये सारे एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। मैं डिनर कर रहा था, आई वॉज हैविंग माई डिनर। तो ये सारे एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस कीजिए और वाजंट, वरंट के साथ प्रैक्टिस कीजिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आंसर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे हम अगले चैप्टर में इसके क्वेश्चन और आंसर वाले फॉर्मेट में, जिसमें इंग्लिश के थ्रू हम सीखेंगे कि अगर आपको सवाल पूछा जाए वाई वर यू नॉट वॉचिंग द कश्मीर फाइल्स, तो आप जवाब कैसे देंगे, इसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।